नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ऐसे लिखोगे तो पूरे 4 अंक मिलेंगे। तो आपको यह ताज्जुब हो रहा होगा कि भाई 4 अंक का ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसमें हमें पूरे अंक मिल सकते हैं। तो ये बहुत ही सरल सा विषय है, संदेश लेखन। संदेश से अभी आप सभी परिचित हैं। आप व्हाट्सएप के ज़माने के बच्चे हैं और हम मैसेजेस अर्थात संदेश एक दूसरे को भेजते ही रहते हैं। बस बात आती है कि हिंदी में संदेश लिखना है और प्रश्न के अनुरूप लिखना है। तो मैं यहाँ आपके साथ 9 टिप्स साझा करने जा रही हूँ जिसका ध्यान रखते हुए आप संदेश लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम संदेश का संक्षिप्त परिचय देख लें कि संदेश किसे कहते हैं। यह शुभकामना पर्व, त्योहारों एवं विशेष अवसरों पर दिया जाता है। जैसे होली, दीपावली, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, ये त्यौहार हैं। विशेष अवसर अर्थात किसी का जन्मदिन है, वैवाहिक वर्षगांठ है, घर का उद्घाटन है, इस तरह का, या किसी ने किसी खेल में कहीं पर उसका सिलेक्शन हुआ है, तो इस तरह के अवसरों पर संदेश लिखे जाते हैं। तो 10वीं कक्षा में लेखन कौशल के अंतर्गत यह 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है और इसके ऑप्शन में विज्ञापन का प्रश्न आता है। तो ये विज्ञापन की अपेक्षा यदि देखा जाए तो यह प्रश्न बहुत ही सरल होता है, इसलिए इसको चुनकर आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रश्न में शब्दों की सीमा सीमित रखी जाती है जो केवल 30-40 शब्दों की होती है। तो शब्दों की सीमा का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब संदेश देखिए कई प्रकार के होते हैं। ये व्यक्ति विशेष या किसी समूह द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति विशेष या समूह को भेजे जा सकते हैं। व्यक्ति विशेष अर्थात पर्सन टू पर्सन, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को, या एक व्यक्ति द्वारा पूरे समूह को। जैसे आप गुरु पूर्णिमा में अपने सभी गुरुओं को विश करना चाह रहे हैं तो अपने टीचर्स के समूह में आप मैसेज डाल सकते हैं, अपनी क्लास के ग्रुप में, तो वो एक सामूहिक मैसेज हो गया। किसी व्यक्ति विशेष को, अपने मित्र को जन्मदिन की शुभकामना देना है तो आप अपने व्यक्तिगत मैसेज डाल सकते हैं। तो ये लिखित भी होते हैं, मौखिक भी होते हैं। मौखिक हम बोल कर करते हैं और लिखित हम लिख कर संदेश भेजते हैं। सुखद भी होते हैं जैसे कि ऊपर दिए गए हैं, और दुखद अर्थात जैसे शोक संदेश है, किसी की मृत्यु का समाचार है, ये दुखद की श्रेणी में आता है। व्यक्तिगत और सामूहिक होते हैं। और दूसरी इसमें बात ध्यान रखने योग्य है कि ये भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल किसी भी काल में लिखा जा सकता है, अर्थात आपकी भाषा किसी भी काल के अनुरूप हो सकती है। अब ये औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के होते हैं। आपने पत्र लेखन में पढ़ा ही है। अनौपचारिक अर्थात जो अपने परिजनों को, मित्रगणों को, करीबी रिश्तेदारों को हम लिखते हैं, और औपचारिक अर्थात जो किसी अधिकारी या ऑफिस के कर्मचारी को लिखते हैं। आम जनमानस के लिए सार्वजनिक रूप से भी लिखे जाते हैं। जैसे अगर कोई नेता है या कोई एक्टर है, अभिनेता है, वो यदि सबको संदेश लिखता है, आम लोगों को, तो वो आम लोगों को प्रभावित करने के उद्देश्य से लिखता है। ऐसे संदेश सार्वजनिक संदेश होते हैं। तो आगे हम ऐसे 9 टिप्स पे बात करते हैं जो हमारे लिए सबसे ज़रूरी है, क्योंकि हमें संदेश लिखने के लिए आता है, संदेश की परिभाषा नहीं पूछी जाती है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जब भी आप संदेश लिखना शुरू करें तो सबसे पहले एक बॉक्स बनाइए, और बॉक्स को मैं अपनी एक राय दूं कि बॉक्स को आप नीचे वाली लाइन ना खींचें पहले। जब संदेश आपका पूरा हो जाए उसके बाद ही नीचे की लाइन खींचकर उसको बंद करें। इससे ये होता है कि आप फ्री होते हैं अपना संदेश, 1-2 लाइन यदि आपको बढ़ाना है या कम करना है तो वो आप आसानी से कर सकते हैं। दूसरी चीज़, ऊपर आपको संदेश अवश्य लिखना है, हेडिंग डालनी है संदेश, जैसे जन्मदिन का शुभकामना संदेश, या आपकी घर के उद्घाटन पर बधाई संदेश। इस तरह का आप ऊपर संदेश अवश्य लिखें। उसके बाद नीचे बाएं हाथ तरफ दिनांक लिखें, फिर समय लिखें। फिर मुख्य विषय अर्थात जिस तरह से पत्र में विषय होता है वो नहीं, मुख्य विषय अर्थात जो भी आप संदेश, शुभकामना देना चाहते हैं वो आप कम से कम सरल शब्दों में लिखें, और जो भी शब्द लिखें वो प्रभावशाली हो और आकर्षक हो। संदेश लिख लेने के बाद अपना नाम अवश्य लिखें। चूँकि आप बोर्ड कक्षा के विद्यार्थी हैं तो नीचे आबासा काखागा लिख सकते हैं, या प्रश्न में कोई नाम दिया है तो आप उस नाम का उपयोग कर सकते हैं। 5वां पॉइंट, संदेश लेखन की शब्द सीमा जो है 30 से 40 शब्दों के बीच होती है, तो इसका अवश्य ध्यान रखें। कभी कभी हमें ज़्यादा अच्छे से कोई चीज़ बनती है तो हम ज़्यादा लिखने का प्रयास करते हैं, ऐसा कतई ना करें। इससे आपका समय भी बर्बाद होगा और आपको कोई एक्स्ट्रा अंक नहीं मिलेगा, इसलिए शब्द सीमा के अंदर ही लिखें। अगली बात
किसी संदेश में चित्रों का उपयोग करना उचित लगता हो तो आप चित्रों का उपयोग कर सकते हैं। जैसे जन्मदिन है तो गुब्बारे का प्रयोग कर सकते हैं। यदि किसी ने किसी स्पर्धा में पुरस्कार जीता है तो आप मेडल बना सकते हैं, मोमेंटो बना सकते हैं। 7वां पॉइंट, शायरी, दोहे, श्लोक, कविता का प्रयोग करके भी आप प्रभावशाली और आकर्षक संदेश लिख सकते हैं। जैसे गुरु पूर्णिमा है तो गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु श्लोक लिख दिया आपने, या जन्मदिन है तो आप अपने विद्यालय का जन्मदिन गीत की लाइन लिख सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए, संदेश को सुंदर बनाने के लिए आप रंगों का प्रयोग भी कर सकते हैं, पर रंग स्केच पेन नहीं होने चाहिए, क्योंकि CBSE द्वारा ऐसे रंगों का प्रयोग मना कर दिया गया है। तो आप पेंसिल कलर का उपयोग कर सकते हैं जो बहुत ही लाइट होते हैं। संदेश के अंदर आपको इधर उधर की बातें बिल्कुल भी नहीं लिखनी है, केवल विषय वस्तु पर ही बात लिखनी है और कुछ ना लिखें। अब आइए हम प्रारूप देखते हैं। पहला है ये औपचारिक संदेश का प्रारूप। ऊपर आपने संदेश लिख दिया, उसके नीचे दिनांक लिखिएगा जिस भी तिथि को लिख रहे हैं। हाँ, इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि यदि कोई चीज़ जैसे गणतंत्र दिवस है, 15 अगस्त है, इनकी तिथि निश्चित है, डेट निश्चित है, तो आप वही डेट डालिएगा। समय में आप प्रातः 7 बजे, दोपहर 2 बजे, 1 बजे, सायं 5 बजे, 6 बजे, रात्रि 9 बजे, 10 बजे, इस तरह से आप समय लिखिएगा। संबोधन में आप जैसे किसी गुरु को लिख रहे हैं अपने तो आदरणीय गुरु जी लिख सकते हैं। फिर आप यदि शिक्षक दिवस का संदेश है तो आप श्लोक लिख दीजिए और नीचे गुरु दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ, इस तरह से आप नीचे लाइन करके अपना संदेश पूरा करिए और अपना नीचे नाम लिख दीजिए। ये है औपचारिक संदेश का प्रारूप। अतिरिक्त बातें आपको बिल्कुल भी नहीं लिखनी है। अब आते हैं अनौपचारिक संदेश। अनौपचारिक संदेश चूँकि अपने करीबी लोगों को लिखा जाता है, किंतु देखिए फॉर्मेट में कोई अंतर नहीं है। औपचारिक और अनौपचारिक संदेश का प्रारूप एक सा है। संदेश ऊपर लिखना है, फिर दिनांक लिखना है, फिर समय लिखना है, फिर संबोधन देना है। जैसे आदरणीय पिताजी, प्रिय भाई, प्रिय मित्र, उसके बाद आप विषय जो भी है आपका संदेश का वो लिख दीजिए और नीचे अपना नाम लिख दीजिए। नाम के ऊपर आप अपना स्वनिर्देश भी लिख सकते हैं, जैसे तुम्हारा भाई, आपका पुत्र, इस तरह भी लिख सकते हैं, पर वो ज़रूरी नहीं है। उसके बिना भी आपको पूरे अंक मिलेंगे। अब देखिए, यहाँ हमने 2 उदाहरण लिए हैं। पहला उदाहरण है औपचारिक पत्र का। प्रधानमंत्री जी की ओर से स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर देशवासियों के लिए एक संदेश लिखें। तो ऊपर आपने संदेश लिख दिया, स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामना संदेश। दिनांक डाल दी, तो इस तरह से हिंदी में दिनांक डालिए, 15 अगस्त, अगस्त हिंदी में लिखिएगा और सन लिख दीजिएगा। समय प्रातः 7 बजे। अब यहाँ देखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी द्वारा सार्वजनिक संदेश है तो प्यारे देशवासियों। फिर आपने अपना मैसेज लिख दिया, समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम सब मिलकर अपने देश को चहुमुखी विकास के मार्ग पर अग्रसर करने का दृढ़ संकल्प लेते हैं। और नीचे चूँकि प्रधानमंत्री जी हैं तो वहाँ पे पद का नाम लिखा जाएगा। और देखिए, मैंने एक छोटा सा चित्र यहाँ पेस्ट किया है जो तिरंगे को दिखाता है। तो इस तरह से आप स्वतंत्रता दिवस पर, गणतंत्र दिवस पर तिरंगा दिखा सकते हैं, 3 रंग के गुब्बारे दिखा सकते हैं। तो इस तरह से जो बहुत ही आसान से चित्र हैं उनका प्रयोग आप कर सकते हैं और अपने संदेश को बहुत ही आकर्षक, सुंदर बना सकते हैं। अब अगला जो हमारा संदेश है ये अनौपचारिक है। ये जन्मदिन पर छोटे भाई को लिखा गया है। तो देखिए, ऊपर हमने लिखा जन्मदिन पर शुभकामना संदेश, फिर एक गीत की लाइन लिख दी, दिनांक डाल दिया, समय में देखिए यहाँ मैंने AM लिखा है, तो आप AM PM भी लिख सकते हैं, पर मुझे यह लगता है कि हम हिंदी का संदेश लिख रहे हैं तो हम प्रातः, दोपहर, सायं, रात्रि ही लिखें। फिर संबोधन दिया आपने, प्रिय छोटे भाई। उसके बाद देखिए, संदेश में मैंने अलाइनमेंट का ध्यान रखा है। पहली लाइन मैंने बीच में लिखी है, आपको अपने जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उसके बाद 2 लाइन मैंने एकदम बराबर मार्जिन को टच करते हुए लिखी है। तो इस तरह से आप अलाइनमेंट का ध्यान रखें, इससे देखने में ना संदेश बहुत सुंदर लगेगा और जांचने वाले का मन खुश हो जाएगा, वो आपको पूरे नंबर देगा। फिर नीचे अपना नाम लिख देंगे। नाम के ऊपर आप अपना निर्देश भी दे सकते हैं, जैसे तुम्हारी प्रिय बहन, बड़ी बहन। और देखिए, चित्र बनाए हैं मैंने यहाँ पे 2, एक केक का चित्र है और एक गुब्बारे का। तो इस तरह से आप जो भी आपका विषय है उससे संबंधित कोई चित्र आप छोटा सा बना सकते हैं। आपको लगता है कि आपकी चित्रकारी अच्छी नहीं है तो आप रेखा चित्र अर्थात डायग्राम के थ्रू अपनी बात
उस विषय से संबंधित कोई भी अपना मैसेज दे सकते हैं। तो बच्चों, ये संदेश लेखन बहुत ही आसान है और आप बस इस फॉर्मेट का ध्यान रखिए, आपको पूरे अंक मिलेंगे। और मैं तो ये सलाह देती हूँ कि विज्ञापन की तुलना में संदेश लेखन बहुत आसान है और बहुत कम समय में आप इसको लिख सकते हैं। तो आप इसे लिखना ज़्यादा प्रेफर करें। उम्मीद है आपको समझ में आया हो। कमेंट करके अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।